इनको सत्ता हथियाने के लिए इस तरह से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ना अगर किसी से सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। और आज भी लगातार धर्मांतरण हो रहे, चर्चे बन रहे। हम तो हमारी सरकार में हम लोगों ने पूछा कि धर्मांतरण सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, 15 साल की सरकार में चर्चे उनकी सरकार में बनी है। हमने तो कहा कि अगर हमारी सरकार में बनी है तो एक चर्चे भी दिखा दें। ये तो बड़ा दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो फिर केंद्र में कानून क्यों नहीं बनाते? राज्य में तो लगातार कई दफे बयान आया है, विधानसभा में बयान आया है कि हम धर्मांतरण पे कानून बनाएंगे। कब बनाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। हम तो कल भी मांग किए कि इस मुद्दे पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ना चाह रही है। आप देखेंगे जहां वर्तमान मुद्दों से भटकाने के लिए अब नागपुर जल रहा है, मणिपुर तो अभी तक शांत हुआ नहीं, नागपुर जल रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, आखिर क्यों? इसलिए कि वर्तमान मुद्दों से आप प्रदेश और देश की जनता को डाइवर्ट कर सकें। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अभी मार्च महीना प्रारंभ हुआ है और पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। ये व्यवस्था का फेल्योर नहीं है? देखिए, अभी तो विधानसभा में सवाल भी उठे, कहीं पाइपलाइन बिछा भी नहीं, जहां पानी है भी नहीं टंकी बन गए, और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है इस पीएचई विभाग में, इसका खुलासा विधानसभा में साफ साफ हुआ है। मतलब सीधा सीधा ये है कि वास्तव में भारी गर्मी है। अभी तो मार्च महीना शुरुआत हुई है, अभी तो अप्रैल बाकी है, मई बाकी है, जून बाकी है, 3-3.5 महीना पूरे अभी बाकी है। आखिर पानी के लिए पूरे प्रदेश में हाहाकार होगा, लेकिन ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है और जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, विभाग के मंत्री जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी तरह से अगर खेल हुआ है इस विभाग में, तो उसके लिए पूरी तरह से प्रदेश के मंत्री जिम्मेदार। अध्यक्ष महोदय, जैसे बताया कि नागपुर का भी जो विवाद है प्रदेश चल रही है, तो कल के भी आपने इस खबरें सुनी होंगी जी, कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडी, तो कुणाल कामरा ने क्या गलत कहा? अगर गद्दार उन्होंने कहा तो कौन सा गलत कहा? क्या आपने शिवसेना को तोड़कर अलग पार्टी नहीं बनाई क्या? नंबर 1। नंबर 2, आप शिवसेना से विधायकों को तोड़कर सरकार नहीं बनाए क्या? तो फिर गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? क्या ये कामरान हमारे जो आज कभी पहली बार उन्होंने शब्द प्रयोग किया क्या? धार्मिक गुरुओं ने प्रयोग किया, कई नेताओं ने इससे पहले प्रयोग किया, वो तो पूरे देश जानती है। लेकिन सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, अभिव्यक्ति की हत्या है, और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ उनकी आवाज़ को दबाने के लिए है। और अगर देखा जाए तो सिर्फ महाराष्ट्र में एक डर और भय की राजनीति वहाँ की गठबंधन सरकार करना चाहती है। पंचायत के बागियों पर कांग्रेस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, अब इस मुद्दे पे तो देख रहे हैं भाई आप, राजनांदगांव में तो हम लोग अधिकृत भी किए थे, लेकिन है कि उसका परिणाम नहीं आ पाया। लेकिन हमारे कुछ निर्दलीय जीत के आए हैं, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा हम लोग को इंतज़ार करके थोड़ा सा इस पर
विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी कहाँ चूकी हुई है। एलन मस्क के ग्रो पे कितना विश्वास करें, बहुत सुन रहे होंगे आप भी अभी। देखिए, एलन मस्क ग्रो पूरे देश और दुनिया में चर्चा में है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि आरएसएस की पूरा पोल खोल रही है, मोदी जी को पोल खुल रहा है, अमित शाह जी का पोल खुल रहा है, केंद्र सरकार की पोल खुल रहा है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है, और वो तो उसमें भी एडिटिंग करना शुरू कर दी है। पूरी देश और दुनिया आज एलन मस्क जी के ग्रो को देख रही है। सत्यता है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस ग्रोथ से कहीं ना कहीं परेशान हो रही है, उनकी सच्चाई उजागर हो रही है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस की गतिविधियों को और तेज करने के लिए और धारदार बनाने के लिए संगठन में कुछ फेरबदल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देखिए, अब तो हमारे पास कोई चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव भी निकल गया, अभी लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास जो असली 3 साल है ये संगठन के लिए, और एआईसीसी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने 2025 संगठन ईयर घोषित किया है उन्होंने, तो निश्चित रूप से अभी संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम इस समय बूथ, सेक्टर, मंडल, ब्लॉक और जिला और प्रदेश स्तर पे हम संगठन को मजबूत करेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है।